जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी का जो फिजिकल टेस्ट होगा वहां पे उस आप लोगों को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या वहां पे टेस्ट लिया जाएगा और वहां पे आप लोगों को क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले मैं तो उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने रिटन एग्जाम पास किया है और फिजिकल टेस्ट के लिए अपना सिलेक्शन पाया है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को शुरू से लेकर के जब वहाँ से घर से निकलते हैं फिजिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या कराया जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग का जब एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल के लिए उसमें आप लोगों का डेट और जगह वहाँ लिखा हुआ रहेगा और टाइमिंग लिखा हुआ रहेगा। तो जिस जगह पे आप लोगों का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसमें टाइमिंग लिखा हुआ रहेगा तो कोशिश करना है कि कम से कम 1 से 2 घंटा पहले उस जगह पे पहुंच जाना है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी भीड़ भाड़ में आप लोग फंस भी सकते हैं तो जिसके कारण आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि 1-2 घंटा पहले ही उस जगह पे पहुंच जाना है। और वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसको तो लेकर जाना ही जाना है और एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, चाहे वह आधार कार्ड हो, चाहे वह वोटर कार्ड हो, चाहे भी कोई भी हो जिसमें आपका साफ साफ फोटो दिखे, और पासपोर्ट साइज का 2 से 4 फोटो आपको लेकर के जाना है। वहाँ पे एक फॉर्म आपको भरने दिया जाएगा जिसमें आपको फोटो भी लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप लेकर के जाना है। एक घड़ी, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है तो उसको भी पहन के जाना है, या फिर नॉर्मल घड़ी उसको भी पहन के जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को मेन गेट पे लाइन बाय लाइन लगा करके एक एक करके एंट्री लिया जाएगा और वहाँ पे बायोमेट्रिक जांच होगा। तो कोई भी अगर दोस्त या भाई मेरे अगर दूसरे के बदले जाने की चाह रख रहे हैं कि उसके बदले मैं फिजिकल जा करके रनिंग जा करके दे दूंगा तो अभी से ही सतर्क हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का बायोमेट्रिक जांच किया जाएगा। जो एडमिट कार्ड में जिसका नाम रहेगा उसका आधार से लिंक रहेगा, आप लोगों को जांच फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, तो वहीं पे आप बाहर हो जाओगे। अगर ऐसा मनसा वाले व्यक्ति वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो अभी से सतर्क हो जाए, और जो किसी के बदले करवाना चाहते हैं तो मैं सजेशन देना चाहूँगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और करियर तो खत्म होगा ही होगा। इसीलिए ये सब चीज़ों से बचें। मेन गेट से एंट्री करने के बाद आप लोगों को उससे संबंधित एक टेबल नंबर बताया जाएगा, जिसके पास संबंधित टेबल के पास आप लोगों को जाना है। वहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा जिसमें एड्रेस वगैरह कुछ भरने पड़ेंगे और कुछ फॉर्मेलिटी करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाना है। टेबल पर पहुँचने के बाद आप लोगों का हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा और वेट मापा जाएगा। तो जिसका अगर हाइट 170 सेंटीमीटर होगा तो उसे कोई भी छांट नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। और चेस्ट अगर मापा जाएगा तो उसमें आप लोगों को कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा चेस्ट। तो जिसका अगर चेस्ट नहीं फूलता है 5 सेंटीमीटर तो वो पुशअप करके जाए, पुशअप करें लगातार 10 से 15 दिन, तो आप लोगों का चेस्ट ऑटोमेटिक फूल जाएगा। और जो हाइट मापा जाएगा वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, नॉर्मली ऐसे यहाँ पे ऐसे खड़ा रहना, ये वाला टच होना चाहिए जो वहाँ पे लगा हुआ रहेगा, बांस या फिर लोहे का डंडा कुछ रहेगा। ऐसे नहीं करना है या फिर ज़्यादा झुकाना भी नहीं है, ऐसे मीडियम में खड़ा रहना ताकि ये ऊपरी भाग आपका हो, वहाँ पे आप लोगों का टच होगा। तो वही सबसे बेस्ट मेजरमेंट है। तो इसीलिए ज़्यादा आप लोग को दिमाग लगाना, केवल से सीधा रहना है और ये इसका जो बीच वाला पार्ट है उसी को टच करवाना है। तो हाइट वगैरह की मापी हो जाने के बाद आप लोग को एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा जो यहाँ पे आप लोगों को बांधना है। तो चेस्ट नंबर बांध लेने के बाद आप लोगों को जहाँ पे आप लोगों का रनिंग करवाया जाएगा वहाँ पे ले जाया जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे होता है कि अधिकतर इसका जो एसएससी जीडी का जो रनिंग होता है वो लगभग रोड पे ही करवाया जाता है, लेकिन हो सकता है कि उस जगह पे उस कैंपस में उस कैसा व्यवस्था है, हो सकता है रोड पे भी हो सकता है ग्राउंड पे भी करवाया जाएगा। तो आप लोगों को देख लेना है कि कहाँ करवाना है, उसके हिसाब से आप लोगों को रनिंग करना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का दौड़ जो है जो रोड पे अगर किया जाता है तो वहाँ पे अगर आपका तो रनिंग का है जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोगों को दूरी तय करना पड़ता है, उसके लिए आप लोगों को 2.5 किलोमीटर आप लोगों को दौड़ते हुए जाना है। और वहाँ पे 2.5 किलोमीटर के बाद आप लोगों को एक टोकन दिया जाएगा, उसको आप लोगों को अपने साथ रखना है और वापस टोकन लेकर के जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वहाँ तक आना है। तो 2.5 कुल 5 किलोमीटर की दूरी तय हो गया। और ध्यान रहे हमेशा उस टोकन को हमेशा साथ में रखना है, उसको गिरने नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे टोकन भी फिर वापस जमा लेता है। उसी के द्वारा आप लोगों का जो आप लोग दूरी तय किया उसको
सिलेक्शन किया जाएगा उस टोकन को देने के बाद। हालांकि आप उस वीडियोग्राफी के द्वारा आप लोग का रनिंग वहाँ पे जांचा जाता है, लेकिन फिर भी अपना सेफ्टी के लिए उस टोकन को लेकर के हमेशा साथ में रखना है। लेकिन वहीं अगर आप लोगों का रनिंग जो होता है अगर ग्राउंड में किया जाता है तो दोस्तों कोई भी ग्राउंड में अगर दौड़ करवाया जाता है तो उसका एक चक्कर अगर आप दौड़ते हैं तो उस ग्राउंड का तो लगभग 400 मीटर का वह मापी होता है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग 13 चक्कर अगर आप दौड़ लेते हैं तो आपका 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह पूरा हो जाएगा। आप लोगों का रनिंग होता है उसके आगे आगे आप लोगों का एक कैमरामैन चलेगा जो कि पूरा दौड़ का वीडियोग्राफी करता है, और पीछे पीछे एम्बुलेंस भी चलता है, क्योंकि दौड़ते दौड़ते किसी का हालत ख़राब भी हो सकता है वहाँ पे, जिसका इलाज करवाने के लिए एम्बुलेंस वहाँ पे हमेशा मौजूद रहता है। दोस्तों टाइमिंग देखने के लिए आप अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं या फिर नॉर्मल घड़ी भी पहन सकते हैं, जिसमें जैसे भी आप अगर टाइमिंग स्टार्ट करते हैं दौड़ने के लिए अपना टाइमर सेट कर सकते हैं, उसको दौड़ को पूरा कर सकते हैं। रनिंग पूरा हो जाने के बाद आप लोगों का एक बार फिर से चेस्ट और हाइट वगैरह फिर से मापा जाएगा, क्योंकि अगर होता है कि बाय मिस्टेक अगर कहीं उससे से जो मापने वाले से भूल हो गया होगा तो आप लोगों को बक्सा नहीं जाएगा, फिर दोबारा आप लोगों को चेक करके निकाला जाएगा। जो अगर सही है तो सही है, और जो अगर फिर से अगर फॉल्ट में पाया जाता है तो उसको छांटा भी जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस SSC GD का जो रनिंग होगा उसका तैयारी किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई भी फील्ड गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुटबॉल अगर आप लोगों ने खेला है तो आप लोगों को दौड़ इजीली से पास कर लेंगे, क्योंकि फुटबॉल में इतना भागना दौड़ना पड़ता है जिससे आप लोगों का स्टेमिना पहले से बन चुका होता है। तो अगर आप फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग इस दौड़ को इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक कोई ऐसा भी होगा जो ना ही कोई फील्ड गेम खेला होगा और ना ही कभी ग्राउंड में दौड़ा होगा या फिर रोड में दौड़ा होगा, तो उसके लिए भी अभी काफ़ी टाइम है। अभी तो केवल एग्जाम का रिजल्ट ही निकला है, अभी फिजिकल में काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग मैदान में जाएं या फिर रोड में जाएं, अपना प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो अभी तक कहीं भी नहीं दौड़ा हुआ तो वह रनिंग में वहाँ पर अगर फील्ड में जाते हैं तो आप लोगों को पहले दिन कुछ नहीं करना है, केवल 30 से 35 मिनट तक 40 मिनट तक वॉकिंग करना है। उसके बाद अगले दिन धीरे धीरे स्लो मोशन में आप लोगों को रनिंग शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है। और जैसे जैसे 2-4 दिन के बाद आप लोगों का नसें खुलने लगेगी, उसके बाद अपना धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहना है और कोशिश करना है कि लगातार मतलब 30 से 35 मिनट तक आप लोगों को हमेशा दौड़ना है, ताकि आपका स्टेमिना पूरा बन जाए। और जब आप फिजिकल के लिए रनिंग करने के लिए आप लोग जाएँ तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस हो कि मैं अगर जाऊंगा तो सिलेक्शन पा करके लौटूंगा। ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। आप लोग अगर 1 महीना रेगुलर 30 से 35 मिनट तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों का दौड़ में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।